बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत इमाम अली इब्न तालिब की विलादत इस्लामिक कैलेंडर से लगभग 23 साल पहले मक्का मुकर्रमा में 13 रजब 30 आमुल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर और 599 ईस्वी को हुई। नाजरीन, बाज़ उलमाओं के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई, लेकिन दोस्तों बाज़ उलमाओं का इसमें इख्तिलाफ है। उनके मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर नहीं हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम हजरत अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा बिन्ते असद है। मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अबू तालिब के फर्जंद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 30 साल छोटे हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता फरमाई तो जिन खुशनसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें नुमाया नाम मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ उन्हें नसीब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, लेकिन एक मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म व हिकमत से भरपूर ऐसे फैसले सुनाएंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से सुनें और बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। हजरत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साइल आया और सवाल किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने उन्हें जो 6 दिरहम दिए थे उनमें से 1 दिरहम दे दें। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और आकर कहा कि वालिदा कहती हैं कि वो 6 दिरहम तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आटे के लिए रख छोड़े हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि उस बंदे को उस चीज पर जो अल्लाह के कब्जे में है ज्यादा एतमाद ना हो बनिस्बत उस चीज के जो कि बंदे के कब्जे में है। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि वो 6 दिरहम दे दे। चुनाचे हजरत सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो 6 दिरहम दे दिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 6 दिरहम उस साइल के हवाले कर दिए। अभी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक शख्स आया। उसके पास एक ऊंट था और वो उस ऊंट को बेचना चाहता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि वो इस ऊंट को कितने में बेचना चाहता है। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इसे 140 दिरहम में बेचूंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस ऊंट को इधर बांध दे, मगर एक शर्त पर कि मैं इसकी कीमत कुछ देर के बाद अदा करूंगा। उस शख्स ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो शख्स मान गया और ऊंट को बांधकर चला गया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी खड़े ही थे कि एक और शख्स आया और उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ये ऊंट किसका है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये ऊंट मेरा है। उस शख्स ने कहा, क्या आपका इरादा इसे बेचने का है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने कीमत पूछी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ऊंट की कीमत 200 दिरहम बताई। उस आदमी ने 200 दिरहम देकर वो ऊंट ले लिया। कुछ देर बाद वो शख्स आया जिससे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊंट लिया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे 140 दिरहम दे दिए और 60 दिरहम लेकर हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और उन्हें वो 60 दिरहम दे दिए। हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि जी कहाँ से आए?
हजरत सईदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये वो हैं जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है और हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अल्लाह ताला की राह में एक खर्च करेगा उसे 10 मिलेंगे। चुनाचे मैंने उस साइल को 6 दिरहम दिए और अल्लाह ताला ने मुझे उनके एवज में 60 दिरहम दे दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सदाकत दूर दूर तक मशहूर थी, लिहाजा लोग आपके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे और जब उनको उनकी चीजों की जरूरत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लौटा दिया करते थे। हिजरत मदीना की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास रखी हुई सारी अमानतें सुपुर्द की और उनसे ये इरशाद फरमाया कि आप इन अमानतों को साहिब अमानत तक पहुंचा दें। सुबह के वक्त मक्का मुकर्रमा में एक अजीब वाकया पेश आया। अबू सुफियान की बेटी हंजला ने उमैर बिन वाइल सगजी को बुलाया और उससे कहा, तुम अली इब्ने तालिब के पास जाओ और उससे 80 मिस्कात सोने का दावा करो कि मैंने ये सोना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ कूच कर गए हैं और अली उनके वकील हैं। उनसे जाकर कहो कि आप मेरी अमानत मुझे वापस कर दे। अगर अली तुमसे गवाह तलब करे तो हमारी गवाही कुरैश की तमाम जमात देगी और तेरे इस कदम के बदले में मैं तुझे अपनी माँ हिंदा का गुलू बंद देता हूँ। उमैर बिन वाइल ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर अमानत का दावा कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे अमानत की निशानी तलब की तो उसने बता दी। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमानती सामान में उसे तलाश किया, लेकिन उसकी अमानत कहीं नजर नहीं आई, यहाँ तक कि उसके असरात भी नहीं मिले, जबकि हर अमानत उनके पास मौजूद थी और उन अमानतों पर उनके मालिक का नाम लिखा हुआ था और उनमें उमैर का नाम कहीं भी दर्ज नहीं था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैर को बहुत समझाया कि तुम इस दावे में झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसे समझाने में कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मेरे चंद गवाह हैं जिसमें अबू जहल और उसका बेटा इकरमा, उकबा बिन मुईद, अबू सुफियान और उसका बेटा हंजला शामिल हैं। ये हजरात मेरी गवाही देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अच्छी तरह जान गए कि ये सिर्फ उनका फरेब है। चुनाचे आपने फरमाया कि गवाहों को साना काबा में हाजिर किया जाए। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैर को ऐसी जगह तलब किया कि गवाह उमैर की बात न सुन सके। आपने फरमाया, बिरादरी सकीब, बताइए ये अमानत आपने दिन के किस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द की थी? उसने कहा, दोपहर के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से ली थी और अपने गुलाम के हवाले की थी। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को तलब किया, लेकिन उसने गवाही देने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझ पर गवाही देना कोई फर्ज तो नहीं है। फिर आपने अबू सुफियान को बुलाया और उससे यही सवाल किया। अबू सुफियान ने कहा, गुरूब आफ्ताब के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब में डाल दी थी। फिर हंजला को बुलाया तो उसने गवाही दी कि दोपहर का वक्त था जब ये अमानत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उकबा बिन मुईद को बुलाकर उससे सवाल किया। उकबा ने जवाब में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत असर के वक्त ली थी और फौरन अपने घर भेज दिया था। फिर हजरत अली ने इकरमा को बुलाया और उससे सवाल किया। उसने जवाब में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत तुलू आफ्ताब के वक्त ली थी और इस अमानत को फातिमा बिनते असद के घर रवाना कर दिया था। जब उमैर ने मुख्तलिफ और अलग अलग गवाहियां सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वो जान गया कि अब उसकी रुसवाई होने वाली है और उसे मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे उसका रंग जर्द हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ उमैर, तेरा रंग क्यों जर्द हो गया और तुझमें
तब्दीली क्यों हो रही है? उमैर ने कहा, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने जो दावा किया दरअसल वो किसी का मकरो फरेब था। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। मैं रुसवा नहीं होना चाहता। मुझे इस पाक बैतुल्लाह शरीफ की कसम कि मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अमानत नहीं थी। असल में हंजला बिन अबू सुफियान ने मुझे लालच दिया और उसने मुझे उसके बदले में दीनार और हिंदा का गुलूबन दिया। उन्हें मैं वापस करता हूँ। ये सुनकर कुरैश के सर खजालत से झुक गए। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो तलवार लाई जाए जो कोशाखाना में मौजूद है। चुनाचे आपने वो तलवार ली और अबू सुफियान के सामने रखी। फरमाने लगे, इस तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान और उसके गिरोह ने जवाब दिया, हाँ, ये तलवार हंजला की है। ये वो तलवार है जो चोरी हो चुकी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये तलवार हंजला की है, लेकिन उसे किसी ने चुराया नहीं है। इसमें भी तुम्हारा मकरो फरेब शामिल है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा, बताओ तुम्हारा गुलाम माला अस्वा कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा, वो किसी काम के लिए ताइफ गया हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, अगर तू सच्चा है तो उसे हाजिर कर। अबू सुफियान खामोश और परेशान हो गया। उसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरदाराने कुरैश के 10 गुलामों को हुक्म दिया कि जमीन के फुला टुकड़े में गड्ढा खोदकर माला अस्वा की लाश को बाहर निकालो और उसे सहने काबा में लाएं। चुनाचे फिर उन्होंने ऐसा ही किया और वो अबू सुफियान के गुलाम की लाश को लेकर आए। ये मंजर देखकर लोग इकट्ठे हो गए और इस कत्ल की वजह पूछने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हंजला और अबू सुफियान ने उसे रिश्वत दी थी और उससे कहा कि अगर तू अली को कत्ल कर देगा तो हम तुझे आजाद कर देंगे, और उनका गुलाम इस पर राजी हो गया। हंजला ने उसको तलवार दी। वो अंधेरे में छुप कर बैठ गया ताकि मुझे कत्ल करे। जब मैं उसके करीब गया तो वो खड़ा होकर तलवार से मेरे सर पर वार करने लगा। मैंने उससे तलवार खींच ली और एक वार में उसे कत्ल कर दिया, और यूं उसके मकरो फरेब का कोई नतीजा नहीं निकला। उमैर ने जब ये दास्तान सुनी तो उसका दिल नूरे इस्लाम से रोशन हो गया और उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वाक़े के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। रिवायात में आता है कि 2 मुसाफिर इकट्ठा सफर कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उसमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी, जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इस दौरान एक शख्स का गुजर उस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। उन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी। चुनाचे वो शख्स इनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा, ये 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वो शख्स चला गया। उस शख्स के जाने के बाद उन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी, इसलिए 5 दिरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, ये दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की बात गौर से सुनी और फरमाया, जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी उसे 5 दिरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले पर एतराज किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये मुनसिफाना फैसला है और अगर मैं फैसला करूं तो तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात को सुनकर महफिल में जितने लोग बैठे थे वो भी हैरान हो गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम दोनों की रोटियों के कुल 24 टुकड़े हुए और हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। अब तुम्हारे 3 रोटियों की कुल 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 खुद तुमने खा लिए
और 1 बज गया, जबकि दूसरे शख्स की